नारा ही देना है तो 200 का दे दो। इनके सारे एमएलए मिनी मुख्यमंत्री बन गए। एसओजी नोटिस मिलते ही उनको लगा कि हमको ये सरकार गिरफ्तार करेगी, तो ये आए। बीजेपी का क्या रोल है जिसमें ये सरकार चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 2 मुख्यमंत्री बन के आए। आज सोनिया गांधी जी ने 2 मुख्यमंत्री दी। 2 मुख्यमंत्री होते हैं क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे अर्जुन मेघवाल जी से। राजस्थान की राजनीति पे आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी बीजेपी की कैसी तैयारी है राजस्थान में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। संगठन को निरंतर हम मजबूत करते रहते हैं। अभी हमारी प्रदेश कार्य समिति लाडनू में, जिला नागौर में हुई। वहाँ भी अच्छी तरह से हमने मंथन किया। जो राजनीतिक परिस्थितियाँ प्रदेश में बन रही है उस पे भी शानदार चिंतन किया। ऐसा लगता है कि पूरे देश में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि वहाँ अनस्टेबल गवर्नमेंट पिछले 4.5 सालों से हम देख रहे हैं। जब से ये गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस की, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, ये अनस्टेबल गवर्नमेंट रही है। और आरोप अशोक गहलोत साहब कभी हमारे पे लगाते हैं, कभी सचिन पायलट पे लगाते हैं, लेकिन ये एक तय स्थिति बन गई कि ऐसी अनस्टेबल गवर्नमेंट राजस्थान ने पहले कभी नहीं देखी। जिस दिन बनी थी उस दिन भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखोगे तो उसमें पाओगे कि लोग पूछ रहे हैं, बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन? आज सोनिया गांधी जी ने 2 मुख्यमंत्री दे दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, तो 2 मुख्यमंत्री किसी स्टेट में होते नहीं है जी। तो वहीं से अनस्टेबिलिटी इनकी शुरू हुई। दोनों में झगड़ा हुआ, 2 खेमों में सरकार बंटी। परिस्थितियाँ आपने सारी देखी। आज भी सचिन पायलट साहब जो एक यात्रा निकाल रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये पता नहीं है। कांग्रेस की सरकार और सचिन पायलट साहब कांग्रेस में, और उस सरकार के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। और उनके यात्रा में मंत्री बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया। ये राजनीतिक परिस्थितियां जो बनी हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से कर्नाटक में जीती है, शानदार जीत हुई है कर्नाटक में, उसके बाद सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस कह रही है कि इसी तरह से हम पहली बार हम परंपरा तोड़ेंगे और सरकार रिपीट करेंगे। 156 सीट का उन्होंने नारा वो दिया तो है। 200 का दे देना, 56 सीट का क्यों दिया? 156 तो कहीं कम नहीं पड़ जाएगी। 200 की 200 कर लें। अब जब नारा ही देना है तो 200 का दे दो। लेकिन हर राज्य की अपनी अलग परिस्थितियां होती है, और राजस्थान की परिस्थितियां एकदम डिफरेंट है। और जिस तरह से हम फील्ड में घूम रहे हैं उनको पता नहीं, या फील्ड में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं उनको भी पता होगा कि हम शासन में नहीं आ रहे हैं, उनको पता है ये। और उसके बावजूद भी अगर वो 156 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ कि 156 का क्या, 200 का ही लेके चलो ना टारगेट। क्या आपको लगता है कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का टकराव है उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा? नहीं, ये अनस्टेबल गवर्नमेंट रही ना। जब अनस्टेबल गवर्नमेंट रही तो ये शासन नहीं कर पाई ना। जो इन्होंने नारा दिया था हम सुशासन लाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे, आप आज देखेंगे इनके सारे एमएलए मिनी मुख्यमंत्री बन गए। सारे एमएलए भ्रष्टाचार चरम पे, भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश नहीं। तो जब शासन ही इनका कुशासन में बदल गया तो इनकी क्या बात करनी थी? जनता जानती इन चीज़ों को। कोई आदमी ने काम किया, बिल पास नहीं हो रहा है। ट्रेजरी में अमाउंट, वो ट्रेजरी को सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल पास नहीं कर रही है। और ट्रेजरी जैसा सिस्टम जो इतना वर्षों से चला आ रहा है उसको बदलने की कवायद शुरू हुई है। कांग्रेस की सरकार और सीएम लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत की जो केंद्रीय मंत्री हैं, जोधपुर से सांसद हैं, उन पे लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या उसमें दम है, क्या सच्चाई है? ये प्रतिशोध की राजनीति है और कुछ नहीं है जी। प्रतिशोध
आप समझ लो 2019 के चुनाव में कौन किसके सामने था। गजेंद्र सिंह को उस प्रतिशोध की राजनीति का परिणाम है। हम प्रतिशोध की राजनीति नहीं कर रहे। आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट जो क्या कोई बीजेपी से उनका गठबंधन होगा, या क्या आप लोगों से कोई बातचीत हुई है क्या? नहीं, ऐसा विषय है ही नहीं तो कांग्रेस में है ना भी दोनों ही। नहीं, लेकिन ये मीडिया के मित्र आप जैसे भी कहते हो कि भी हमारे से क्या संबंध है जी। देखिए ये मानेसर आए तो ये कहते हैं कि बीजेपी वालों ने बुलाया। अरे भाई ये एसओजी का जो नोटिस सचिन पायलट को किसने दिया? अशोक गहलोत जी ने। एसओजी नोटिस मिलते ही उनको लगा कि हमको ये सरकार गिरफ्तार करेगी, तो ये आए। बीजेपी का क्या रोल है जिसमें? सीएम की ओर और आज भी वो कांग्रेस में है। सीएम की ओर से कहा गया कि जो विधायक 10-10 करोड़ रुपया लिए हैं वो वापस लौटा दें, नहीं तो ये सरकार चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? जब अशोक गहलोत खुद ही मान रहे हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका मतलब अशोक गहलोत दोषी हैं, सारी एजेंसियां उनके पास है, क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई जी? ये मानेसर की जो बार बार जिक्र होती है उसमें क्या बीजेपी से कोई ताल्लुकात था या क्या उसमें? अरे मैंने आपको बताया ना कि सचिन पायलट साहब भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। हाईकमांड ने अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 2 मुख्यमंत्री बन के आए हैं। जनता 2 मुख्यमंत्री होते हैं क्या? कभी नहीं होते हैं। तो ये टकराव हुआ। उस टकराव में आपके एसओजी का एक नोटिस इनको मिला, सचिन पायलट साहब को। नोटिस मिलने के बाद ये कहा कि हमें तो ये कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने बोला भी है टीवी पे। उसके बाद ये आए ना। बीजेपी का क्या रोल है जिसमें? कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के एमएलए थे, सचिन पायलट भी कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री थे, आए यहाँ। तब उसके बाद कांग्रेस ने इनको हटाया भी, वापिस भी लिया, विधानसभा में आपका विश्वास मत भी हासिल हुआ। तो ये तो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ना, इसमें बीजेपी को क्यों बीच में लाना चाह रहे हैं अशोक गहलोत साहब? एक चर्चा है, ये अशोक गहलोत ने अभी कहा कि वसुंधरा राजे ने इसका विरोध किया, सचिन पायलट को या उस ग्रुप को बीजेपी में नहीं आने से। क्या इसमें भी कोई सच्चाई है या वैसे ही? देखिए ये सब चीज़ें उनकी काल्पनिक है। अशोक गहलोत जी वो क्या करते हैं, अपनी गलती को छिपाने के लिए ऐसे काल्पनिक प्रश्न खड़े करते हैं। ये अशोक गहलोत साहब ये बताइए कि सचिन पायलट साहब उस समय कांग्रेस में थे या नहीं थे? जो मानेसर आए थे वो कांग्रेस के एमएलए थे या नहीं थे? ये सब उनके काल्पनिक प्रश्न जनता समझ चुकी है। जनता अब भारतीय जनता पार्टी को शासन देने के लिए तैयार बैठी है। और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से विश्वास से कहता हूं कि मैं क्षेत्र में घूमता हूं, मुझे पूरा लगता है प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान के पेयजल, कोई राजस्थान का विषय हो, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी हो, पश्चिमी हो, कोई विषय हो, पानी को लेकर हर विषय पे जो हम जन आक्रोश यात्राएं निकाल रहे हैं, इस विषयों के माध्यम से हमने विषय लिए भी हैं। और ये भी जो विषय है इसके बारे में पीएम साहब ने भी दौसा की मीटिंग में साफ साफ बोला। हमारे गजेंद्र सिंह जी भी कई बार इसमें बोल चुके हैं, विषय एकदम स्पष्ट हो चुका है। उनको राजनीति करनी है। और जब से राहुल गांधी जी के हाथ में कमान आई थी कांग्रेस की, और उसके बाद अब खड़गे जी को दी है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से राहुल गांधी ही कांग्रेस की कमान को संभाल रहे हैं। तो राहुल गांधी की कांग्रेस में ओछी राजनीति करना एक पैरामीटर बन गया, उसी का ही परिणाम है।